आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और हम उत्तर प्रदेश का लेखपाल आपदा प्रबंधन जिसकी पहली क्लास आ चुकी है, आज सेकंड क्लास है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे हमने बोला था 6 से 7 वीडियो आएंगे और आपका आपदा प्रबंधन जो है समाप्त हो जाएगा। और बहुत छोटी छोटी वीडियो है क्योंकि हम ज्यादा वैसा बहुत बड़ा नहीं दे रहे हैं डाटा कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। छोटा फॉर्मेट है जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं आज। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI 2019, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है। और फिर है चक्रवात। चक्रवात की परिभाषा आपको सब पता है क्योंकि जो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है हवा का, वही है चक्रवात। और इसकी उत्तरी गोलार्ध, ये मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं हम आपको उसी पे नोट डाउन करवाएंगे। मतलब उसी को आप 2-3 बार, ये 5-6 मिनट की क्लास होगी, आप 7 मिनट की, उसको आप 2-3 बार देख लीजिए, हो गया, ज्यादा देखना भी नहीं रहेगा। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। ठीक है। फिर है भारत में आने वाले जो जो भी चक्रवात हैं, वो 80% जो चक्रवात होते हैं वो बंगाल की खाड़ी से आएंगे और 20% चक्रवात ये अरब सागर से उठते हैं। ठीक है। फिर आएगा अगला क्वेश्चन है, 2025 में आए प्रमुख चक्रवात। कई चक्रवात आए हैं, उनका जो नामकरण किया गया है उसमें आपको याद करने के लिए हम थोड़ा सा टिक भी बता देंगे। शक्ति, जिसका नामकरण किया है श्रीलंका ने, शक्ति, सा से श्रीलंका, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मोथा, मोथा, था से थाईलैंड, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और दितवा, दितवा का नामकरण किया था UAE ने और मोथा का नामकरण किया था थाईलैंड ने। ये 3 प्रमुख हैं जिनके आने की संभावना प्रबल है। और आपदा प्रबंधन में सबसे ज्यादा अगर पूछे जाएंगे चक्रवात, जो अभी इस बोर्ड में आपको 2-3 चीजें दिख रही है उसमें ये नामकरण क्योंकि करंट का है तो इसके आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप याद कर सकते हैं शक्ति से श्रीलंका, मोथा, था से थाईलैंड और दितवा से UAE, संयुक्त अरब अमीरात। चक्रवातों का नामकरण जो करते हैं वो 13 देश है, जिसमें भारत है। भारत को मिला के अन्य 13 देश है, 12 देश है। तो उनका नामकरण अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग समय पर किया जाता है। चक्रवातों का को किस नाम से, कहाँ पे, किस नाम से पुकारा जाता है? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन आएगा? जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये वाले क्षेत्र में जो भी चक्रवात हिंद महासागर में जो भी आएगा उनका नामकरण चक्रवात होगा। जैसे चीन है, जापान है, फिलीपींस है, वहां पे इनको टाइफून कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। और अमेरिका, मैक्सिको जो वहां पे है उसका नामकरण किया गया है, तो वहां पे इनको हरिकेन नाम से पुकारा जाता है। किसी भी क्षेत्र में यदि 20-25% से कम वर्षा हो, ये मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके ऑप्शन में अगर आएंगे ABC करके, तो उसमें ऐसे ही आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, तो उसमें उनको जो नोटिस रहता है उसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो कम, अगर 25% से कम वर्षा हो तो उसको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। भारत का लगभग 68% क्षेत्र सूखा प्रभावित है, याद रखिएगा। 1990 के दशक में UN ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दशक घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसके तहत 3 ये बनाए गए थे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और आज का प्रश्न, क्योंकि इतना ही है, तो आज का प्रश्न है, आज इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आपदा प्रबंधन का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आज के प्रश्न का। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। तो धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।